आम आदमी पार्टी ने सीबीआई डायरेक्टर रंजीत सिन्हा को सस्पेंड किए जाने की मांग की है। आम आदमी पार्टी ने सीबीआई के निदेशक रंजीत सिन्हा को सस्पेंड करने की मांग की है। आम आदमी पार्टी ने बयान जारी किया है और कहा है कि रंजीत सिन्हा के बर्ताव से सीबीआई की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हुए हैं, इसलिए उन्हें तुरंत सस्पेंड किया जाना चाहिए। आपको बता दें, कल ही प्रशांत भूषण ने दावा किया था कि उन्होंने कोर्ट में इस बात के सबूत दिए हैं कि रंजीत सिन्हा ने अपने घर पर 2G घोटाले के आरोपियों से मुलाकात की। और अब आम आदमी पार्टी ने भी ये कहा है कि रंजीत सिन्हा को सस्पेंड किया जाना चाहिए, क्योंकि रंजीत सिन्हा का नाम सामने आने से जो आरोप प्रशांत भूषण ने लगाए हैं उसके बाद सीबीआई की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हुए हैं। प्रशांत भूषण ने यह दावा किया है कि उन्होंने कोर्ट में इस बात के सबूत दिए हैं कि 2G घोटाले के आरोपियों से कई बार सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा ने मुलाकात की। हालांकि आज जब सीबीआई डायरेक्टर रंजीत सिन्हा से इसी बाबत प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की गई तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। बिना कोई प्रतिक्रिया दिए चले गए रंजीत सिन्हा और अब आम आदमी पार्टी ने उन्हें सस्पेंड करने की मांग की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर एबीपी न्यूज पर यह है कि आम आदमी पार्टी ने सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा को सस्पेंड करने की मांग की। हमारे साथ जानकारी के साथ जुड़ गए एबीपी न्यूज संवाददाता सरोज सिंह, उनसे बात करते हैं। सरोज, प्रशांत भूषण लगातार आरोप लगा रहे थे और अब आम आदमी पार्टी ने भी एक तरह से उनका समर्थन करते हुए सस्पेंड करने की मांग की है रंजीत सिन्हा को। Your call has been put on hold. Please stay on the line. आपका कॉल सरोज सिंह से हम फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि ये जो पूरा मामला है अब ये और तूल पकड़ता जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने अब बयान जारी करके ये मांग की है कि सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा को सस्पेंड किया जाना चाहिए, क्योंकि उनका नाम जिस तरह से सामने आया है 2G घोटाले के आरोपियों से मुलाकात के सिलसिले में, ऐसे में सीबीआई की निष्पक्षता पर, कामकाज के तरीके पर सवाल उठते हैं। लेकिन ये पूरा विवाद है क्या, आइए देखते हैं। 2G केस को लेकर सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा एक नए विवाद में घिरते नजर आ रहे हैं। प्रशांत भूषण ने दावा किया है कि रंजीत सिन्हा ने 2G केस में आरोपी कंपनी रिलायंस टेलीकॉम के खिलाफ केस कमजोर करने की कोशिश की है। सुप्रीम कोर्ट में 2G केस की सुनवाई के दौरान प्रशांत भूषण ने कहा कि उनके पास रंजीत सिन्हा के दिल्ली में सरकारी घर 2 जनपद की विजिटर डायरी है। विजिटर डायरी में जिन 2 अधिकारियों के नाम हैं, प्रशांत भूषण ने वो कागज कोर्ट में सीलबंद लिफाफे में जमा करवा दिए हैं। लेकिन इस बीच अंग्रेजी अखबार डीएनए ने उन दोनों अधिकारियों के नाम छाप दिए हैं। डीएनए के मुताबिक अनिल अंबानी कंपनी ADAG के 2 आला अधिकारी रंजीत सिन्हा से 15 महीने में 50 बार मिले। दोनों अधिकारी जिस कार से रंजीत सिन्हा के घर मिलने आते थे वो अनिल अंबानी की कंपनी की थी। विजिटर डायरी में दोनों अधिकारी अपना पूरा नाम लिखने के बजाय आधा नाम ही लिखते थे। मार्च 2013 से अगस्त 2014 के बीच अनिल अंबानी की कंपनी के दोनों अधिकारी करीब हर हफ्ते रंजीत सिन्हा से मिलने आते थे। जिस समय सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा ने रिलायंस टेलीकॉम और स्वान टेलीकॉम के खिलाफ दोबारा जांच करने का प्रस्ताव दिया, उस समय इन अधिकारियों का रंजीत सिन्हा के घर आना जाना ज्यादा हो गया था। अनिल अंबानी की कंपनी के दोनों अधिकारी इस साल रंजीत सिन्हा से करीब 27 बार मिले। हालांकि रंजीत सिन्हा ने डीएनए के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। रंजीत सिन्हा के मुताबिक वो एक सरकारी पद पर हैं और उनसे कोई भी मिल सकता है। अब ये स्टेटमेंट आ रहा है सीबीआई डायरेक्टर का कि ये इनकी निजी जिंदगी में दखल है। सवाल ये है कि क्या सीबीआई डायरेक्टर को ये छूट है कि जिन लोगों का इन्वेस्टिगेशन वो कर रहे हैं या सीबीआई कर रही है, वो लोग बार बार 50 बार उनके घर पर आकर उनसे मिलते रहें। वहीं सीबीआई के पूर्व निदेशक जोगिंदर सिंह भी रंजीत सिन्हा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जो भी आदमी अक्यूज है, क्योंकि केस इन्वेस्टिगेशन में है, चाहे 2G हो चाहे दूसरा हो, तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मिले या उसका सुपरवाइजरी ऑफिसर मिले, डायरेक्टर को मिलने की जरूरत नहीं है। 2008 में टेलीकॉम मिनिस्टर ए राजा पर आरोप है कि उन्होंने नियमों की अनदेखी करते हुए 122 टेलीकॉम कंपनियों को सेकेंड जनरेशन एयरवेव्स के लाइसेंस दे दिए थे। सीएजी ने इससे 176 लाख करोड़ के सरकारी नुकसान की बात कही थी। इसमें राजा समेत 17 लोगों पर केस चल रहा है। और अब आम आदमी पार्टी ने मांग की है सीबीआई डायरेक्टर रंजीत सिन्हा को हटाने की। हमारे साथ इस बीच फोन लाइन पर आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया जुड़ गए हैं। मनीष जी, क्या वजह है कि आप लोगों की तरफ से सीधे सीधे मांग की जा रही है कि रंजीत सिन्हा को हटाया जाए, जबकि अभी तक कुछ सिद्ध नहीं हुआ है, सिर्फ आरोप है ये?
देखिए, जिस तरह के फैक्ट्स निकल के आए हैं और जिस तरह की सूचनाएं वहाँ के सीबीआई डायरेक्टर की घर की डायरी से, डेली विजिटिंग डायरी से निकल कर आ रही है, हर हफ्ते रिलायंस के ऑफिशियल्स लगातार मिलते रहे हैं सीबीआई डायरेक्टर से। उनके घर पर जाकर सीबीआई डायरेक्टर साहब जो हैं वो देश की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की चीफ हैं। अगर उनके घर पर एक आरोपी के पैरोकार या उनके दो नजदीकी सबसे प्रमुख ऑफिसर्स जा जाकर इस तरह से मिलेंगे तो कहीं ना कहीं तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। घर पर जा जाकर सीबीआई डायरेक्टर के घर पर जाकर आखिरकार रिलायंस के दो सबसे बड़े अधिकारी क्यों मिल रहे थे हर हफ्ते जा जाके? 1 साल तक लगातार ये मीटिंग चली है रोज हर हफ्ते। तो इसका जवाब तो सीबीआई डायरेक्टर को देना चाहिए। और अगर उनके पास कोई जवाब नहीं है, अगर ये फैक्ट सही है, अगर उनके पास इसका जवाब नहीं है तो उनको हटाया जाना चाहिए, उनको रिजाइन करना चाहिए अपने पद से। जी, शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। मनीष सिसोदिया, जिनका ये कहना है कि जिस तरह के आरोप लगे हैं बहुत गंभीर हैं और ऐसे में सीबीआई डायरेक्टर को अपने पद पर नहीं रहना चाहिए, उन्हें सस्पेंड किया जाना चाहिए।